अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान में जाकर आप एक शो कह रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि तारक टैडी साहब की कब्र पे मौजूद हैं और उनकी सेकंड वाइफ भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आज उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे हैं वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं और इंसाफ के लिए अपीलें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से खुदारा हमें इंसाफ मिल जाए। उनकी सेकंड वाइफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो रोज़ाना कब्र पे आती हैं, कब्र को साफ करती हैं। आप देख सकते हैं कब्र की हालत पहले कैसी थी, ये कब्र पे आती हैं और यही वाहद कफील ऐसी हैं जो कब्र पे आती हैं और बाकी जिनको वो करोड़ों लाखों की जायदाद देंगे उनमें से कोई नहीं आता। जिनको कुछ नहीं मिला वो रोज़ाना अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए इस कब्रिस्तान में आती हैं और यहाँ पर आकर टाइम देती हैं, दुआ करती हैं उनके लिए। आएँ उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक हूँ। ये बताएं, इतनी दूर से रोज़ाना आप कब्रिस्तान आती हैं तो जिन लोगों को सारी जायदाद देंगे, वो लाखों करोड़ों देंगे, गाड़ियाँ, हर चीज़, बैंक बैलेंस सब देंगे, वो तो नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। और ये कब्र का भी हाल मैं अक्सर वीडियो पे दिखाती हूँ। जब मेरी बच्चियाँ कहती हैं ना अपने बाबा से मिलना है, तो फिर मैं ही बच्चियों को लेके आती हूँ, क्योंकि औरत का तो आना नहीं बनता, पर फिर भी कभी बच्चों को वो कमी तो नहीं पूरी कर सकता जो इनको आखिरी लम्हे इन बच्चियों को इनके बाबा से नहीं मिलने दिया। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इनके बाबा से एक बार मुलाकात करवाते, शायद कोई चंद बातें यादें ही रह जाती। आज वो अपने बाबा को कब्रिस्तान मिलने आती हैं। आप देखें कब्र इतनी गंदी थी, इस बेटे के पास टाइम नहीं है और यहाँ आके सफाई करें, यहाँ फातिहा ही कर जाए, क्या एक 5-10 मिनट के लिए नहीं आ सकता। सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता और बच्चों के हवाले से मुझे आना पड़ता है। अगर मैं कर भी दूँ कोई हर्ज नहीं है। तो ये बताएं कि आपका रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह तारक टैडी साहब तो नहीं है, उनको तो गलत फहमी में डाला गया। किस शख्स ने गलत फहमी में डाला वो भी ज़रा ऑनियर बताएंगी आप? तारक टैडी का भाई शबास और नवाज ये उनको गलत फहमियों में करते रहे मेरे ख़िलाफ़। क्या आज मैं इधर मौजूद हूँ, आप लोगों के सामने मौजूद हूँ? अगर मेरा किरदार ऐसा होता, क्या मैं तारक टैडी की बेटियों के साथ खड़ी होती, क्या सवारी रिक्शों पे घूमती, या तारक टैडी की कब्र पे आके ये साफ़ करवाती और फूल डालती? क्या मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी होती है किसी के किरदार पे उंगली उठाना? पहले अपने गिरबान में झांक के देखो तुम लोग किस किरदार के मालिक हो। आज प्रॉपर्टी की वजह से तुम लोग उस घर में कब्जा करके बैठे हो। बच्चियों का हक, यतीमों का हक खाना खुदा भी नहीं माफ़ करता। कुछ शर्म करते कि इन बच्चियों को इंसाफ दिलवाते, इन बच्चों का साथ देते। अगर तुम लोग इनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे तो इनके बाप से नहीं मिला सकते थे तुम लोग? इनका जो बेटा है, एक बेटा भी तो इनका है ना, वो मुझे ये बताएं कि वो जो बेटा है वो आपको वालदा नहीं कहता? नहीं, मुझे वो औरत करके बुलाता है। वो औरत? हाँ, वो औरत। वो औरत क्या होती है? देखें, वो औरत जैसे इसकी माँ इधर है, क्या मैं वो औरत, मेरे से तारक टैडी ने निकाह किया था कि मैं उस निकाह में थी, तब मुझे मामा कह के बुलाता था, आज मुझे वो औरत करके बुलाता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जैसी भी हो, तेली हो या सगी माँ हो, पर माँ माँ ही रहती है, कुछ शर्म होनी चाहिए। आज तुम किस मुंह से मुझे वो औरत? सारी जायदाद जो है तारक टैडी साहब की वो उनके भाई के पास और सेकंड उनके इन बेटे के पास है, तो उन्होंने कभी कॉल करके भी नहीं आपको कहा कि माँ जी आए हमारे पास रहे, ये बहनें हैं मेरी, मैं इनको अच्छी तरबियत देता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छे खर्चे उठाता हूँ? कभी उन्होंने कॉल करके आपको? नहीं, वो उन्होंने आज तक फ़ोन ही नहीं किया। तारक टैडी के इंतकाल के बाद या तारक टैडी का इंतकाल हुआ तब भी नहीं फ़ोन किया। वो भी मीडिया से हमें पता चला कि तारक टैडी का इंतकाल हो गया, फिर हम आए हैं उधर, तो उसके बाद आज तक उसने फ़ोन नहीं किया कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये तो मीडिया में ऐसी फजूल बातें हैं, मेरे पास आ जाए मैं ख़र्चा उठा लूँ। ये जो इंसान घर का बिजली का बिल नहीं दे सकता, बच्चियों का खर्चा क्या उठाएगा? आप ये देखें इस घर में जाके वो हालत जो देखने वाला है। मैडम, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। आपने भी यहाँ पे आना है और मैंने भी यहाँ पे आना है। अगर ये चले गए ये अपने अमाल अब इन्हीं के हवाले, लेकिन हमने भी आना है, आपने भी आना। आप कह रही हैं कि मीडिया के ऊपर वो कहते हैं कि ये सब झूठ बोलते हैं। हम इस टाइम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे एक दिन आना है और अपनी कब्र में खुद आना है। आप अल्फन कहती हैं कि वो कभी कॉल नहीं करते आपको? बिल्कुल भी नहीं कहते, कभी कॉल नहीं की? कभी भी नहीं कॉल की, कभी कुछ कहा ही नहीं कि मैं सफ़ा मरवा के लिए कोई गिफ्ट भेजूँ, क्या सफ़ा मरवा से मिलना है। मुझे वाकई ही ये तारक टैडी की कसम है, उसने कभी फ़ोन नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। आज हम किसी के घर रुक रहे हैं, कभी किसी के घर, क्या बच्चियों के लिए अपने बाप की घर की छत नहीं ज़रूरी? कैसे खर्चे सारे अब कर रही हैं? मेरे बहन भाई करते हैं कुछ। मेरा एक भाई है इसी की उम्र का है जो हमारा खर्चा करता है, और कुछ मेरे बाहर के हैं फैमिली दो जो हम बच्चियों के लिए स्कूल की फ़ीसें, या कभी रुक जाए तो कोर्ट कचहरियों का खर्चा नहीं मान। फिर कभी सोचा है आपने कि एक टाइम ज़िंदगी यहाँ थी अब यहाँ है? कभी आपने सोचा है, कभी आपने तारक टैडी साहब को, जब आपकी तलाक नहीं थी तब आपने उनको कहा हो कि अभी अभी बच्चों के लिए कुछ सोच लें, हमारे लिए कुछ सोच लें? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ट्रेन में नहीं आया कभी?
नहीं, मुझे लालच ही नहीं थी और ना ही मुझे ज़रूरत है। अभी भी मैं तारिक डैडी का घर, बैंक बैलेंस जो भी कुछ लूँगी वो बच्चों के नाम लगवाऊँगी। मैंने उसमें से कुछ नहीं लिया, ये मैं तुझे तारिक डैडी की कसम है या सफ़ा मरवा की कसम है, ये बहुत बड़ी कसम होती है। मैंने आज तक कभी खाई नहीं, पर मुझे खानी पड़ी कि बच्चों के लिए मैंने फ़ाइट किया है, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात करती हूँ कि प्लीज़ तारिक डैडी की बेटियों का साथ दें। आज हम कभी किसी के घर हैं, वो भी लोग कह देते हैं आप इंतज़ाम करें, कितनी देर किसी के घर रुकेंगे, वो भी रेंट पे रहते हैं। मैं अगर रेंट पे रहती हूँ घर, तो रेंट का किराया भरूंगी या बच्चों की स्कूलों की या कोर्ट कचहरियों के खर्चे। तारिक डैडी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है वो। उनके हाथों में जो लोगों ने सीखा, आज वो बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। कभी उनकी तरफ से कॉल आई हो, कभी मैसेज आया हो, कभी हाल चाल पूछा होगा, चलो बच्चों का हाल या आपका हाल पूछ लें, कभी मीडिया पे देख के आपको कॉल की हो? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं। किसी ने फ़ोन नहीं किया। किसी ने सफ़ा मरवा के बाप का जनाजा उठाया गया, वहाँ खड़े देखते रहे तमाशा। इन लोगों को पता था किसकी गलती है, पर इन्होंने उस बंदे का साथ दिया, शहबाज का। मेरे साथ वहाँ बच्चियों के सर पे प्यार नहीं दिया। तुम लोगों को क्या ख्याल नहीं आया, दो नवाले ही याद कर लेते, तारिक डैडी से प्यार ही याद कर लेते, उन बच्चियों, यतीम बच्चियों पे सर पे हाथ रखते। गिले शिकवे एक साइड पे होते हैं जब कोई फौत होता है, पर मैंने ऐसे कोई ऐसी बात नहीं की, पर इन्होंने मेरे किरदार पे उंगलियां उसी दिन उठाई। अभी तो तारिक डैडी का कफन ही मैला हुआ, इन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। जाओ, तारिक डैडी ने जो खर्चे देते थे वो 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद वो खर्चे आते थे। अब वो अदालत के पाबंद थे, मेरे नहीं थे। अगर वारंट निकलते थे वो अदालत निकालती थी। 21,000 में क्या खर्चे होते थे, कभी 18,000, कभी 15,000। अगर तारिक भेजते थे बीच में 3-4 हज़ार, ये लोग अपनी जेब भर लेते थे। पर ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों के खर्चे में से भी ये पैसे निकालते थे। आज उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, शर्म होनी चाहिए। मैं फैसलाबाद वाले घर से भी लूँगी हिस्सा, और तारिक बच्चों के लिए जी फैसलाबाद में भी घर है, और गाड़ी, बैंक बैलेंस वो भी बेटे के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है अभी। यानी कि आप चाहती हैं कुछ ना कुछ तो मेरी बेटियों के नाम किया जाए, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी जो है उनके लिए आसानी हो सके। लास्ट में इजाज़त चाहूँगा, ये पूछूंगा, पाकिस्तान की अदलिया, अदालतें, कानून कुछ अभी तक आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया हो, कोई अच्छे तरीके से कोई बात, कोई केस, यानी कि आप कहती हैं मैं यहाँ से केस मेरा ओके होता है और वहाँ से वो सिफारिशें स्टार्ट करवा देते हैं? ऐसे ही होता है, स्टे ले लेता है, कभी कुछ कर लेता है। अगर स्टे भी मेरे हक में हो गया है, अब दोबारा कुछ ना कुछ करता है। अगर केस हमने जीता है तो घर सेल करने के लिए लगाया हुआ है, अगर किसी ने भी ख़रीदना है वो मुझसे राब्ता कर सकता है, या बल्कि इसने तो वो भी काम ख़राब करने शुरू कर दिए हैं। बयाने पकड़ी जा रहा है, खुद खाई जा रहा है, और लोग उसके दरवाजे पे। कुछ चाहता क्या है? सिंपल सी बात। वो ना बेचना चाहता है, कब्जा करके बैठा हुआ है, ना बच्चियों को लिए कुछ देना चाहता है कि मैं ही खाऊं। क्या अगर तुम सारा कुछ खाते, आज अपने बाप की कब्र को साफ नहीं कर सकते थे? ये कितनी बड़ी बात है, शर्म होनी चाहिए जुनैद तुम्हें। अगर तुम इतने हज़ारों लाखों खर्च किए तुम्हारे ऊपर तेरे बाबा ने, आज वो उसकी कब्र साफ करने के लिए तुम 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल सके। मैं मरीम नवाज़ साहिबा से यही कहती हूँ कि प्लीज़ इन बच्चियों का साथ दें, इनको इंसाफ दिलवाएं, इनके रहने के लिए एक कमरा ही क्यों ना हो तो दिया जाए। मैं रेंट नहीं भर सकती, और इनके स्कूल के अखराजात उठाए जाएँ। प्लीज़ हमारा साथ दें। ये माँ अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाह रही हैं, और सेकंड बात ये है कि जो इन्हें कभी बेटा कहता था, आज वो औरत कहता है, वो औरत कह के भी पुकारता है इनको। सारी जायदाद, सारा बैंक बैलेंस उसी के पास है, गाड़ियाँ शाड़ी में उन्हीं के पास है। ये रिक्शे पे आती हैं और कब्रिस्तान में आती हैं, यहाँ पे सफाई करती हैं। सेकंड बात, सबसे बड़ी बात बताता चलो कि इनकी 2 बेटियाँ जो, उन्होंने ये कब्र भी पक्की उन्होंने करवाई है। ये जो टाइल वगैरह लगाई है वो भी इनकी दोनों बेटियों ने अपनी खर्ची पे ये करवाया। नाज़रीन, उस बेटे से इतना नहीं हुआ कि अपने बाप की जीते जी तो कदर नहीं की, कम से कम उनकी कब्र की कदर कर लेता। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।